नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संदीप आर्या में। हमें समाज में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर तरह के लोगों से मिलना होता है। अपनी जॉब में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपने बिजनेस में या कहीं ट्रैवलिंग में, कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें लगातार लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है। अपनी बात उन तक कम्युनिकेट करनी होती है, अपने एजेंडाज उनको बताने पड़ते हैं और एक टू वे कम्युनिकेशन बनाने से हम किसी न किसी स्टेज को क्लियर करते चले जाते हैं और अपने लक्ष्य पर हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। और दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए हमें उन लोगों को जानना, समझना, परखना बहुत जरूरी है। हर नंबर से जुड़े हुए लोगों की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ना कुछ उनका व्यवहार, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेट्स होती हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनसे हम उन्हें समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है या उनका स्वभाव कैसा है या उनको क्या बात बुरी लग सकती है, किस बात में वो कितने उदार हैं। इस न्यूमरोलॉजिकल सीरीज में मैं आपको हर नंबर से जुड़े हुए लोगों की शख्सियत के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आप उन्हें समझ सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर न्यूमरोलॉजी जो है, अंक शास्त्र जिसे कहते हैं, वो बना है। अंक शास्त्र जो है वो अंकों का ज्ञान बताता है। हर व्यक्ति नंबर से हमेशा जुड़ा हुआ है, जब से वो पैदा होता है और उसके आजीवन जब तक वो चलता रहता है, सुबह से शाम वो नंबर्स की गेम में ही चल रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के बारे में। आप में से बहुत से लोगों को मूलांक के बारे में जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मूलांक वो अंक है जिस दिन आप पैदा होते हैं, जिस तारीख को आप किसी भी महीने में पैदा होते हैं, वो मूलांक कहा जाता है। और मूलांक 8 में वो लोग आते हैं, चाहे वो आप हो या आपके कोई सगे संबंधी हो, मित्र हो, जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्म लिए हुए हैं, वो मूलांक 8 के लोग मानते हैं। मूलांक 8 जो है वो शनि ग्रह का प्रतीक है। शनि ग्रह उनके स्वामी के गुरु हैं। शनि ग्रह जो है वो आमतौर पे समाज में थोड़ी सी भ्रांतियां व्याप्त हैं कि शनि ग्रह थोड़े क्रूर ग्रह हैं या बहुत ही निर्दयी हैं या बहुत ही कठोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं। शनि देव जो है वो न्याय के देवता हैं, वो न्यायप्रिय हैं, वो सत्य के साथ है। इसलिए 8 मूलांक से संबंधित जो लोग हैं वो शनि ग्रह के प्रभाव में ही होते हैं। वो अंदर से बहुत सत्यवान होते हैं, बहुत निश्चल होते हैं और सत्यप्रिय होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। वो हमेशा जो है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बहुत सी क्वालिटीज हैं उनके अंदर। मूलांक 8 के जो लोग हैं वो हमारे, अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत ही जाने माने राजनेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 8 मूलांक के लोग हैं। और उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे इंडस्ट्री के हीमैन, जी हाँ, धर्मेंद्र जी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मर्म स्पर्शी इंसान है। वो बहुत अपने हृदय से लोगों को प्यार करते हैं, बहुत ही लवेबल, बहुत ही एडोरेबल जो है धर्मेंद्र जी हैं। और उन्होंने बेहतरीन फिल्में दी हैं, बेहतरीन उन्होंने अभिनय किया है, हमारे देश को बहुत एंटरटेनमेंट उन्होंने दिया है। उसी तरह शर्मिला टैगोर जी और कई सारी ऐसी शख्सियत हैं। सौरव गांगुली क्रिकेटर, कमाल के वो एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक नए आयाम को छुआ है क्रिकेट में। तो ऐसी बहुत सी शख्सियत हैं मूलांक 8 में जिन्होंने हमारे देश में और विदेश में सब जगह नाम रोशन किया है। अपने अपने क्षेत्र में वो सफल हुए हैं, उन्होंने अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, सफलता के शिखर पर पहुंचे। तो मैं आपको विस्तार से मूलांक 8 के लोगों के बारे में बताना चाहूँगा कि मूलांक 8 के लोग जो है बेसिकली वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों से घुल मिल कर नहीं रहते। हालांकि वो अंदर से बहुत ही प्रेमी व्यक्ति होते हैं, वो लोगों के लिए बहुत अंदर से प्रेम रखते हैं, लेकिन वो अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते। वो बहुत हठी होते हैं,
अपने कोई भी काम करेंगे या कोई उनका एटीट्यूड होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे वो हटी हैं। वो अपने अंदर से बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। जो भी बात कहते हैं वो स्पष्ट कह देते हैं सामने, चाहे वो उनके दोस्त हों, घर वाले हों, कुछ भी हो या कोई भी स्थिति हो, वो आगे पीछे नहीं सोचते। और इसीलिए कई बार लोग उन्हें मतलब मुंहफट भी समझते हैं, या फिर सोचते हैं ये आदमी तो बहुत ही अजीब सी बिहेव करता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। तो लोग उन्हें अक्सर समझ नहीं पाते और वो अपने आप को समाज में हमेशा अकेला ही महसूस करते हैं। ये उनकी बाई बर्थ एक डिफॉल्ट उनकी नेचर है कि वो अपने आप को अलग थलग, खुद को ही अलग थलग करके रखते हैं, या कहीं उनकी नेचर या उनको स्वभाव ऐसा मिला है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि हम समाज से अलग हैं, हम समाज के एक हिस्सा नहीं हैं, हालांकि रहते इसी समाज में हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग उनको समझ नहीं पाते कि यार ये इंसान इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों हम लोगों से घुल मिल के नहीं रहना चाहता। और ऐसे लोग अपने लाइफ में एकांकी रह जाते हैं, सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि इस तरीके से माना गया कि डॉक्टर साहब बहुत कम बोलते हैं, या प्रधानमंत्री इस तरीके के रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा स्पीचेस नहीं दी या ज़्यादा लोगों से बात नहीं करी, क्योंकि वो उनका एटीट्यूड है, उनका एक उनकी एट्रीब्यूट है, उनका एक नेचर है, टेम्परामेंट है, क्योंकि वो 8 मूलांक के रखती हैं। तो देखिए, मेरा इन वीडियोस के माध्यम से यही उद्देश्य है कि हम लोगों की शख्सियत को जान पाएं नंबरों के द्वारा। मूलांक 8 के लोग जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, क्या स्वभाव है, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, या उन्हें ऊपर से जब वो पैदा होके आए हैं तो उनको क्या गुण मिले हैं जिससे हम उन्हें समझ सकें। तो ये नंबर्स के द्वारा हम लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उन्हें समझ के हम उसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो हम उनके अगेंस्ट ना सोच के, फिर हम उनके स्वभाव को जानकर हम उस तरीके से उनके साथ पेश आएँ। तो मेरा मकसद इन वीडियोस के थ्रू यही है कि मैं लोगों तक, आप सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाऊं। मूलांक 8 के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, वो कोई भी काम करना चाहते हैं तो करके ही दम लेते हैं। तो उनका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे ये काम करना है, चाहे अब पूरी दुनिया सामने आ जाए, बट आई विल डू इट। तो लोगों के साथ उनके जो एक रिलेशनशिप कई बार खट्टा मीठा टाइप का होता है, तो वो हठ धर्मी होते हैं, कि मतलब चाहे कितनी भी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, जो काम करना है, अगर लक्ष्य को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो वो करके ही रहते हैं। तो लोग कई बार इसलिए उनको समझ नहीं पाते कि यार ये आदमी हमारी बात तो सुनता ही नहीं है, ये तो अपने ही उसमें एटीट्यूड में रहता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो वो कभी पीछे नहीं हटते। इसीलिए ऐसे लोग या तो आपको बहुत ऊंचाई पर मिलेंगे, बहुत सफल व्यक्ति मिलेंगे, या फिर अगर वो असफल होंगे तो बिल्कुल ही नीचे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो राय मशवरा नहीं करते हैं, वो अपने एक बुद्धि से चलते हैं और अपनी, तो वो इसीलिए कई बार ये होता है कि उनके डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। और वो क्योंकि समाज के साथ मिलकर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो सोचते हैं कि हम एकांत में ही हमें रहना है और समाज हमारे साथ नहीं है, ये उनकी अंदर की एक धारणा होती है। तो उस वजह से वो समाज के साथ बहुत ज़्यादा मिलकर नहीं रहते, और ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो प्रोफेशन से या अपने लक्ष्य से दूर भी कर देती हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग अगर हट के साथ, यानी कि अपनी एक जिद के साथ अगर काम करते हैं अपने लक्ष्य में, तो ये बहुत अच्छा भी है और वो बहुत हाई पे पहुंच जाते हैं। लेकिन दोनों ही चीज़ें, एक बीच का वे आउट नहीं है कि हाँ मीडियम होके चलें, कि हाँ ना ज़्यादा सफल हैं ना ज़्यादा विफल हैं, लेकिन वो दोनों ही एक्सट्रीम्स में जाते हैं। तो एक्सट्रीम थोड़ा सा नेचर उनकी होती है, और इनके कामों में इन्हें सफलता तो जरूर मिलती है, लेकिन रुकावटें इतनी आती हैं कि ये बड़े से बड़ा कष्ट भी ये झेल जाते हैं, लेकिन फिर भी अडिग रहते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी। ये ऐसे जो लोग हैं वो कितना भी अपने आप को शांत शो करते हैं, लेकिन अंदर से इनकी भावनाएं जो है वो अप डाउन रहती हैं। इनकी मतलब भावनाएं अपने आप को ऊपर से बड़ा कूल दिखाएंगे कि हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई एम वेरी कूल पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये बहुत सोच विचार और लोगों के बारे में उनके भावनाएं चलती रहती हैं, ये आदमी कैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, समाज के बारे में। इसीलिए शायद वो ज़्यादा सोच विचार की वजह से वो एकांत पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यार लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है, कि इससे बेहतर है अपने साथ ही अकेले रहो। तो वो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करते, वो शांति रहते हैं, कूल रहते हैं, और हालांकि हृदय से वो बुरे नहीं होते हैं,
वो सबके लिए एक अच्छा एक मतलब सम भाव रखते हैं, एक सहृदय रहते हैं, बहुत ही कूल हार्टेड होते हैं, लोगों के लिए सबके लिए अच्छा सोचने वाले होते हैं। लेकिन परिस्थितियां बन जाती हैं कि लोग उनके बारे में उनको एटीट्यूड वाला समझते हैं या उनका अटपटा उन्हें व्यवहार लगता है कि ये आदमी मिलजुल के नहीं रहता है। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस पीपल। अपने लाइफ में जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसको निर्धारित करते हैं, और अगर सही मायने में मेहनत करते हैं और एक जिद के साथ, एक डिटर्मिनेशन, एक डिवोशन के साथ काम करते हैं तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। और ये 8 नंबर के लोग बहुत ही लकी लोग भी होते हैं, और उनको ज़मीन जायदाद जो है वो इनहेरिटेंस में मिलती है। ये बहुत बड़ा एक उनका एडवांटेज है। सभी राशियों में सबसे बड़ा एडवांटेज, सभी ग्रहों में, सभी मूलांक में उनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि 8 नंबर के लोगों को जो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज मिलती है। उनको प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, उन्हें अपने आप ही उन्हें जो है एक अपनी पैतृक संपत्ति मिल जाती है। तो ये उससे उनकी बहुत सारी, उन्हें एक तरह से सफलता तो उन्हें मिल ही जाती है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा एक बेस मिल जाता है, उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि उनके पास जो है ऑलरेडी एक प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदाद है, तो उनके कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, और वो अपने लाइफ में जो भी वो करते हैं वो बहुत ही सफल होते हैं। ऐसे लोग जो हैं अपने कार्यों में सफल होने की वजह से बड़े बड़े पदों पर होते हैं। किसी भी फील्ड में ये जाते हैं तो ये हायर पोजीशंस पे रहते हैं। मोस्टली ये गवर्नमेंट सर्विसेज से कनेक्टेड ज़्यादा रहते हैं, या सरकारी काम जो होते हैं, शासन प्रशासन के जो काम होते हैं उनमें ज़्यादा इनकी रुचि होती है, या पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहते हैं। इस तरीके के लोग, उनका एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड खास उनका रुझान होता है उसमें। और ये सफल तो हर ही, देखिए आपके सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह का मैंने एग्जांपल दिया, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एग्जांपल। तो ये पॉलिटिशियंस हैं और इन्होंने किस हाइट पे पहुंचे, दोनों ही प्रधानमंत्री बने हैं। और ये देखिए, ये सफलता की पराकाष्ठा है कि हठ धर्मी होने की वजह से दोनों ही अपने कार्यों में इतने ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। धर्मेंद्र जी हैं, दादा कौंड के एक एक्टर हुआ करते थे, मराठी एक्टर, उन्होंने कितनी ऊंचाइयां हासिल की। डिम्पल कपाड़िया ने अपने आप में जो है इतनी स्टार्टिंग की एज में, वो जब आई थी तो मेरे ख्याल से 14-15 साल की थी जब वो बॉबी फिल्म से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था फिल्म का, और बहुत जल्दी ही वो ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंची हैं। तो आज भी वो काम कर रही हैं। हमारे ज्योतिषी बीवी रमन जी हुए करते थे, बीवी रमन, उन्होंने बहुत बड़ा मतलब उनके नाम किया उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अगर मैं इनकी शिक्षा की बात करूं तो बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है इनको, और ये स्टेप बाय स्टेप अपने जो लेवल्स हैं वो पूरे करते चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इन्हें कई बार संघर्ष भी करना पड़ता है, कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं, कठिनाइयाँ आ जाती हैं, लेकिन ये लोग हार मानने वाले लोग नहीं होते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा एक क्वालिटी है कि दे आर वेरी वेरी डिटरमाइंड पीपल, और इसीलिए कोई भी दिक्कत आती है ये उसको ओवरकम करते हैं और फिर से अपने काम पे लग जाते हैं, और इसीलिए ये अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग हायर स्टडीज़ करते जाते हैं, और इनकी शिक्षा कभी भी इनकी जो है रुकती नहीं है, अधूरी नहीं रहती। ये बहुत मतलब क्योंकि वो कठिनाइयों से घबराते नहीं, कहीं कोई भी रीज़न हो गया, कोई घर में प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, फैमिली में सिचुएशन ऐसी हो गई कि थोड़े टाइम के लिए आपको रुकना पड़ा, शिक्षा नहीं मिल पाई, तो दे कैन ओवरकम एनी सिचुएशन, एनी डिफिकल्टी। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर देम। और इसके अलावा ये लोग जो हैं लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते, और हानियाँ और दुख इन्हें मिलते रहते हैं, और इन सहन बहुत करते हैं ये लोग। इनके अंदर सहनशीलता बहुत ज़बरदस्त है। पेशेंस इज़ वंडरफुल। यानी कि ये लोग कितने भी बड़े लेवल का दुख आ जाएगा, कोई भी जीवन में इनकी हानि होगी, किसी मतलब जान माल की, किसी भी तरीके की कोई हानि, किसी तरह की प्रियजन की, किसी की, तो भी ये डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, या हार नहीं मानते हैं, अपने आप को बड़ा स्ट्रांग रहते हैं। ये ऊपर से आपको एक जिस तरह नारियल होता है उसी तरीके से ये बड़े हार्ड नजर आते हैं, लेकिन अंदर से दे आर वेरी सॉफ्ट पीपल। और क्योंकि वो बड़े सहृदय होते हैं, लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाई बर्थ इनको एक बाई डिफॉल्ट एक इनको नेचर के लिए कि खुद को आइसोलेट रखते हैं, और लोग इन्हें समझ नहीं पाते। इनको समझते हैं लोग कि यार ये आदमी हमसे बात नहीं करता, ये हमसे मिलना नहीं चाहता, हम फ़ोन नहीं करता है, ये इसकी कभी हाल नहीं पूछता, कुछ नहीं। तो वे अपनी भावनाएं प्रदर्शित नहीं करते, इसीलिए नेगेटिव बन जाते हैं लोगों की नज़र में।
ऐसा होता नहीं। और ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये क्योंकि लोगों से ये देखिए कई बार आपको अपनी अफेक्शन शो करना बड़ा ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नहीं समझते आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग चल रही है। नोबडी नोस आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, या आपके तो कहीं ना कहीं आपके रिएक्शन से, आपकी बातचीत से, आपकी कम्युनिकेशन से, और वही आपको लोगों तक जो है कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ थोड़ा सा ये कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, ये बहुत बड़ा इनका ड्रॉबैक है। देखिए इसीलिए आपने देखा होगा ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाते हैं। 8 मूलांक के लोगों के वो उन्हें समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो पीछे रह जाते हैं रिलेशंस को लेके, क्योंकि रिलेशन में लोग उनके स्वभाव को समझ नहीं पाते, या रूट समझते हैं उन्हें, या वो सिर्फ अपने हर धर्म के अपने काम में लगे हुए हैं, डिटरमाइंड होके, तो उन्हें लगता है कि यार ये आदमी हमारी तरफ इसका कोई वो नहीं है, रिलेशन हमारे साथ रखना नहीं चाहता, या ये हमारे लिए ज़्यादा डिवोटेड नहीं है, इस तरीके का एटीट्यूड आया था। और ऐसे आपको बहुत सारे, जैसे मैंने बताया आपको कि मोदी साहब का भी देखिए अपने परिवार से इस वक्त कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है कि वो अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है वो देश के लिए समर्पित है हर चीज़ है, लेकिन परिवार से उनका जुड़ाव नहीं है। हो सकता है ये मूलांक 8 की वजह से ही ऐसा हुआ हो। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हैं, वो भी हालांकि वो फैमिली ओरिएंटेड आदमी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पारिवारिक उनका ऐसा नहीं है कि लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज या इस तरीके का रोज़ का जो मिलना जुलना। तो ये तो व्यक्तिगत बातें हो गई लोगों की, लेकिन 8 मूलांक के लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप्स में जो है बहुत आगे तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं जा पाते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टेंसेज आ जाते हैं उनकी लाइफ में, तो लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो अलग थलग हो जाते हैं समाज में भी, और किसी भी लक्ष्य को निर्धारित तो कर लेते हैं, वो पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन उसको किस कॉस्ट पे, कि जब वो समाज से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। तो ये तुम्हें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये सुझाव है कि आपको लाइफ में सब चीज़ें पैरेलली लेके चलनी चाहिए, लेकिन ठीक है मूलांक 8 के लोगों को ये स्वभाव मिला है, लेकिन आपको लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो लोग हैं मूलांक 8 के लोग, उनके अंदर सहन शक्ति, मनोबल इतना होता है, मनोबल बहुत उनका स्ट्रांग होता है। दे आर वेरी पावरफुल पीपल इनसाइड, तो वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से दे कैन अचीव हाइट्स। मूलांक 8 के लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति मूलांक 8 के लोगों की बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोग ज़्यादातर जो है पैसे को संचित करना जानते हैं, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते, और क्योंकि अपने हर कार्य को संपूर्णता से करते हैं, पूरे दिल दिमाग से करते हैं और बहुत डिटरमाइंड होकर करते हैं, तो ये हर कार्य में सफल भी होते हैं। और जिस भी प्रोफेशन में होते हैं, चाहे वो नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं या किसी भी फील्ड में होते हैं, तो इन्हें सफलता मिलती है और ये पैसा कमाते हैं और उसे जोड़ना जानते हैं, और जोड़ते जोड़ते जो है इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया, इन्हें जो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इन्हें जो है पैतृक संपत्ति भी मिलती है, तो इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। और लोगों का सपोर्ट तो इन्हें मिलता ही है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सोशल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं रहते हैं, फिर भी इनका लक बहुत स्ट्रांग होता है, डेस्टिनी इनकी स्ट्रांग होती है, तो इन्हें सपोर्ट मिलता है। और इन्हें हर तरह के बिजनेस में, और ख़ास तौर पे इन्हें अगर ये रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करें तो इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी से कनेक्शन होता है, प्रॉपर्टी से रिलेशन होता है, प्रॉपर्टी से इन्हें, जैसे कि इन्हें बाई बर्थ भी कई बार मिल जाती है प्रॉपर्टी, और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है। तो इसलिए उस तरीके के जो भी प्रोफेशन है रियल एस्टेट के या एजेंसी के या कंस्ट्रक्शन के या प्रोडक्शन के, उस तरीके के बिजनेसेस में इनका जो है सफलता मिलती है। और अगर मैं इनकी रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मूलांक 8 के लोग जो हैं उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होते हैं। जिस तरीके से उनको लोग मिलते चले जाते हैं, उनके साथ इनके कॉन्टैक्ट्स बनते चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी तरफ से जो है थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये रूड है या उनसे ज़्यादा कनेक्शन में नहीं रहते या बातचीत नहीं करते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। उनके अगर प्रेम संबंध की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें बहुत आती हैं, बहुत ही मतलब उनके कनेक्शन मनमुटाव बहुत होती हैं, उनके कनेक्ट नहीं हो पाते वो अंदर से।
क्योंकि अंदर से वो अपने आप को एकांकी पाते हैं लोगों से, सॉलिट्यूड बहुत होता है इनके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेम तो अंदर से करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि इनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाते हैं। इनकी जो है विवाह में इनके बहुत देरी भी होती है इसी रीज़न से, क्योंकि कनेक्शंस इनके थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम रहती है। तो इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करना चाहिए। इनका मोस्टली जो 8 नंबर के लोगों का जो विवाह होता है, जो उनकी मैरिजेज होती हैं, वो अर्ली 30s और लेट 20s में उनकी होती है, 29, 30, 31 इस तरीके से। मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऐसा पाया गया है। इनकी लाइफ में संतान इनको मिलती है, बहुत अच्छी संतान मिलती है, लेकिन देरी भी होती है संतान मिलने में। ये चीज़ें मतलब उनकी एटीट्यूड की वजह से भी कई बार वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो जो है उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये चीज़ें इनको थोड़ा सा समझना चाहिए। और क्योंकि मैंने बताया कि 8 मूलांक के लोग जो हैं वो आध्यात्म में भी जाते हैं, वो अपने आप को अंदर से बहुत ही मेंटली स्ट्रांग कर लेते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो जैसे मैंने बताया एक्सट्रीम्स होते हैं, या तो बहुत हाइट पे पहुंचेंगे, बिल्कुल ही वो असफल हो जाएंगे, बहुत सफल होंगे, असफल हो जाएंगे, बीच का कोई मार्ग नहीं है। तो वो अगर अध्यात्म की ओर जाते हैं तो बहुत हाइट पे पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें जो है 8 मूलांक के लोग जो हैं वो आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचे उठे हैं। और उन्हें जाना भी चाहिए, क्योंकि उनको अकेलापन उनके अंदर बहुत होता है। तो उन्हें ऊपर वाले की शरण में जो है जाने से बहुत फ़ायदा होगा। उनकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग होती है। 8 नंबर के लोगों का जो है वो बेसिकली बहुत स्ट्रांग, क्योंकि वो एक शनि से संबंधित ग्रह के उनके जो हैं प्रभाव रहते हैं उनके अंदर। तो शनि देव का उन पर विशेष कृपा होती है, इसलिए उनको ज़मीन जायदाद और पैसा हर चीज़ से उन्हें फ़ायदा मिलता है। और वो न्यायप्रिय होते हैं, सत्यवान होते हैं, बहुत ही कूल हार्टेड होते हैं। तो मूलांक 8 के लोगों के बारे में आज मैंने आपको डिटेल में बताया। थोड़ा सा और मैं उनके आपको नंबर्स की बात बता दूं कि उनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो 3, 5, 7 और 8 उनका अपना नंबर है, और 9 नंबर, इन लोगों के साथ ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती है। ऐसे लोगों के साथ और इन नंबर्स में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी योजनाओं को जो है क्रियान्वित करना चाहिए, उनको अपनी प्लानिंग्स को इसी में उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उन्हें ज़्यादा सफलता मिलेगी। और कलर की बात करूँ तो उनको गहरे रंग के जो कपड़े हैं वो पहनने चाहिए, गहरा नीला, गहरा भूरा और ब्लैक की जो शेड्स हैं वो उनको पहनना चाहिए। उन्हें लाइट शेड्स बिल्कुल सूट नहीं करती, वो पहननी नहीं चाहिए। खुद भी बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं जब वो लाइट शेड्स पहनते हैं, तो उन्हें लगता है शायद हम लोगों से बड़ा अजीब सा, हमें अद्भुत लग रहा है, हमें अजीब से ग्रह से आए हैं ऐसा लग रहा है। वो उनके अपने अंदर की फीलिंग्स होती हैं, तो वो लाइट कलर्स उनको सूट भी नहीं करते, तो उन्हें इसी तरीके के कलर्स पहनने चाहिए। और उनको जो है नीलम जो है वो जो रत्न है वो उनके लिए बहुत सूटेबल है, लाइफ में उनको 4 चांद लगा सकता है, उनके लिए वो कंसल्ट करके ही करना चाहिए। तो ये आज मैंने आपको मूलांक 8 के लोगों के बारे में बताया। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और जो नंबर बाकी हैं 9 नंबर उनके बारे में भी बताऊंगा, और भी इससे संबंधित डिटेल में आप अगर कुछ जानना चाहते हैं अपने मूलांक के बारे में या और किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए इस समय निकालते हैं, देखते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, आपका प्यार दुलार, आपके कमेंट्स मिलते हैं, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और फिर से आपसे मुलाकात की आकांक्षा लेते हुए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ।